अ लॉट ऑफ पीपुल सीम टू थिंक, बहुत से लोग यह सोचते हैं, डेट मीन्स कि डिसेबल्ड पीपुल, अयोग्य लोग, आर क्रोनिकली अनहैप्पी, लंबे समय से क्या हैं, नाखुश हैं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अयोग्य लोग लंबे समय से नाखुश हैं। आई सेड, मैंने कहा, आई न्यू डेट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, आई न्यू मैं जानता था, माई सेल्फ में स्वयं, मैं खुद जानता था, डेट्स नॉट ट्रू कि यह सत्य नहीं है, मैं खुद जानता था कि यह सत्य नहीं है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि आर यू ऑफ्टेन, आर यू क्या तुम, ऑफ्टेन मीन्स अक्सर, लाफिंग हंस रहे हो, इनसाइड मीन्स अंदर, क्या तुम या क्या, ऐसे आप कहेंगे, क्या आप अक्सर अंदर ही अंदर हंसते रहते हैं। अबाउट 3 मिनट्स लेटर, लगभग 3 मिनट के बाद, लगभग 3 मिनट के बाद, ही रिस्पोंडेड, उन्होंने जवाब दिया। किसने जवाब दिया? स्टीफन हॉकिंस ने। 3 मिनट के बाद स्टीफन हॉकिंस ने जवाब दिया कि आई फाइंड इट अम्यूजिंग, आई फाइंड इट अम्यूजिंग, मुझे यह क्या लगता है, मनोरंजक लगता है। वेन मीन्स जब, पीपुल पेट्रोनाइज में, जब लोग मुझे पेट्रोनाइज में, मुझे संरक्षण देते हैं, मुझे यह मनोरंजन लगता है जब लोग मुझे संरक्षण देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, कह रहा है कि एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब इन योर वर्क, एंड डू यू फाइंड इट, और डू यू फाइंड इट, और जब समवन लाइक, और व्हेन समवन लाइक मी, जब मेरे जैसा कोई व्यक्ति, जब मेरे जैसा कोई व्यक्ति कम्स आता है, एंड डिस्टर्ब योर इन वर्क, तो आपको आपके काम में क्या करता है, परेशान करता है। डू यू फाइंड इट एनोइंग, क्या यह आपको कष्टप्रद लगता है। अब इसको ऐसे कहेंगे कि एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग, क्या आपको यह कष्टप्रद लगता है। व्हेन में जब, समवन लाइक मी, जब मेरे जैसा कोई व्यक्ति आता है, एंड डिस्टर्ब्स योर इन योर वर्क, और आपके कामों में आपको परेशान करता है। ठीक है, फिर से देख लेंगे, एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग, क्या यह आपको कष्टप्रद लगता है जब मेरे जैसा कोई व्यक्ति आता है, एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, और आपको आपके काम में डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है। ठीक है, आगे देखेंगे, कह रहा कि द आंसर फ्लैश्ड, द आंसर मीन्स जवाब या उत्तर, फ्लैश्ड चमक गया, उठा, उत्तर चमक उठा, यस मीन्स हाँ, यानी कि उन्होंने कह दिया कि हाँ। देन इसके बाद, ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली। ठीक है, कह कि देन ही स्माइल्ड, इसके बाद या फिर उसने अपनी वन साइडेड स्माइल, अपनी एक तरफा मुस्कान बिखेरी, फिर उसने अपनी एक तरफा मुस्कान बिखेरी। एंड आई न्यू, और मुझे पता चल गया, और मुझे पता चल गया, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, बिना, विदाउट मीन्स बिना, बीइंग सेंटिमेंटल, बिना भावुक या मूर्ख हुए, बिना भावुक या मूर्ख हुए मुझे क्या हो गया, पता चल गया। ठीक है, डेट कि आई वॉज लुकिंग, मैं देख रहा हूँ था, एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, वन मीन्स एक, ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे सुंदर,
और मैं सबसे सुंदर, मैन मीन्स पुरुषों में सबसे सुंदर, इन द वर्ल्ड मीन्स संसार के सबसे सुंदर पुरुषों में से एक को देख रहा था, क्योंकि मैं संसार के सबसे सुंदर पुरुषों में से एक को देख रहा था। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखेंगे करा कि अ फर्स्ट ग्लिम्पस ऑफ हिम इज शॉकिंग। अ फर्स्ट ग्लिम्पस ऑफ हिम, उनकी पहली झलक, ग्लिम्पस का मतलब होता है झलक, उनकी पहली झलक इज शॉकिंग, चौंकाने वाली है। उनकी पहली झलक चौंकाने वाली है, बिकॉज क्योंकि ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वह एक स्थिर तस्वीर की तरह, क्योंकि वह एक स्थिर तस्वीर की तरह है। जैसे फोटो रख दिया जाता है ना सामने, तो ना हिलता है ना डुलता है, तो सेम वही काम क्या है स्टीफन हॉकिंस का है, क्योंकि वह विकलांग है। ठीक है, तो पहली झलक क्या थी? शॉकिंग थी, आश्चर्यचकित करने वाली थी, क्योंकि वह फोटोग्राफ की तरह क्या थे? स्थिर थे। एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इज मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स हैज टर्न 3 डायमेंशनल। एज इफ, मानो जैसे कि ऑल दोज पिक्चर, सभी पिक्चर्स, यहाँ पे कह सकते हैं सभी तस्वीरें, ऑफ हिम मीन्स उनकी, मानो जैसे कि उनकी सभी तस्वीरें इन मैगजीन्स, पत्रिकाओं एंड न्यूज़पेपर, और अखबारों में, हैज़ टर्न्ड 3 डायमेंशनल, त्रिआयामी हो गई हैं। 3 डायमेंशनल का मतलब होता है त्रिआयामी, मानो कि जैसे उनकी तस्वीर पत्रिकाओं और अखबारों में त्रिआयामी रूप में बदल गई हैं। टर्न मीन्स बदल गई हैं। ठीक है, फिर से इसको एक बार और देख लेंगे। कह रहा कि एज इफ ऑल दोज पिक्चर, मानो जैसे कि उनका सभी तस्वीरें, उनकी सभी तस्वीरें पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में टर्न 3 डायमेंशनल, त्रिआयामी रूप में परिवर्तित हो गई हैं। आगे देखेंगे, कह रहा है कि देन यू सी, तब यू सी आप देखते हैं, द हेड मीन्स सिर, ट्विस्टेड मीन्स झुका हुआ है, साइड वे इनटू अ स्लम्प। यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि आप देखते हैं कि सिर एक ओर क्या हुआ है? झुका हुआ है। तब आप देखते हैं कि सर एक तरफ क्या हुआ है? झुका हुआ है। द टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, द टोर्सो श्रंक, और जो धड़ है, जो उनका धड़ है, इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, पीली नीली शर्ट के अंदर सिकुड़ा हुआ है। श्रंक में सिकुड़ा हुआ है, के अंदर सिकुड़ा हुआ है। और उनकी जो धड़ है, ठीक है, पीले नीले शर्ट के अंदर क्या हुआ है? सिकुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। द वेस्टेड लेग्स, वेस्टेड का मतलब होता है बेकार, लेग्स मीन्स पैर, पैर बेकार हैं। यू लुक एट हिज आईज, यू लुक एट हिज आईज, यू मीन्स तुम, लुक एट हिज आईज, तुम उनकी आँखों को देखो, विच मीन्स जो, कैन स्पीक बोल सकते हैं, आप उनकी आँखों को देखो जो बोल सकते हैं। ठीक है, स्टील अभी भी, फिर भी, स्टिल फिर भी, एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, एंड मीन्स और, दे आर सेइंग वे कह रहे हैं, समथिंग मीन्स कुछ, ह्यूज मीन्स बड़ा, एंड अर्जेंट
ठीक है। अर्जेंट का मतलब क्या चीज़ होता है, ठीक है, ज़रूरी बात, और वे कुछ बड़ी और ज़रूरी बात कह रहे हैं। वे कुछ बहुत बड़ी और ज़रूरी बात कह रहे हैं। इट इज़ हार्ड टू टेल वाट, इट इज़ हार्ड टू टेल, यह बताना बहुत मुश्किल है कि क्या कह रही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वो कह रही हैं। उनकी जो आंखें हैं वह कुछ ना कुछ बड़ी और अर्जेंट कह रही हैं। इट इज़ हार्ड टू टेल वाट, यह बताना बहुत कठिन है कि क्या कह रही हैं। बट लेकिन यू आर शॉकेन, लेकिन आप हिल गए हैं। बट यू आर शॉकेन, लेकिन आप हिल गए हैं, बिकॉज क्योंकि यू हैव सीन, क्योंकि आपने देख लिया है। समथिंग मीन्स कुछ, क्योंकि आपने कुछ देख लिया है। यू नेवर थॉट कुड बी सीन, यू नेवर, आपने कभी नहीं, थॉट मीन्स सोचा था, कुड बी सीन, कुड बी सीन कि उसे देखा जा सकता है, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था। थॉट कुड बी सीन यहाँ पे करा कि उसे देखा जा सकता है, ठीक है। फिर से यहाँ पे देख लेंगे। बट यू आर शॉकेन, आप हिल गए हैं, बिकॉज क्योंकि यू हैव बीन समथिंग, क्योंकि आपने कुछ ऐसा देख लिया है। यू नेवर थॉट कुड बी सीन, जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा था, ठीक है। कुछ ऐसा चीज़ें आपने देख लिया है जिसने आप पहले कभी नहीं सोचा था, ठीक है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट मीन्स क्या, डू यू थिंक आपको लगता है, क्या आपको लगता है, इज़ द बेस्ट थिंग, इज़ द बेस्ट थिंग, क्या आपको लगता है कि यह सबसे अच्छा है। अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, विकलांग होने के बारे में, आपको विकलांग होने के बारे में क्या लगता है, आपको विकलांग होने के बारे में क्या लगता है। आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, आई आस्क्ड, मैंने उनसे पहले पूछा था, मैंने उनसे पहले पूछा था कि अयोग्य या विकलांग होने के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि विकलांग होने के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है, आपको क्या लगता है कि विकलांग होने के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है। आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, मैंने उनसे पहले पूछा था। आगे देखेंगे, कह रहा कि आई डू नॉट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, देयर इज़ एनीथिंग, कुछ भी, गुड मीन्स अच्छा है, अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, अयोग्य होने के बारे में, मुझे नहीं लगता कि विकलांग होने में कुछ भी अच्छा है, मुझे नहीं लगता कि विकलांग होने में कुछ भी अच्छा है। आई थिंक, मुझे लगता है, आई सेड, मैंने कहा, मुझे लगता है, मैंने कहा। यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड, करा कि यू डू डिस्कवर्ड हाउ मच काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता। देयर इन द वर्ल्ड मीन्स संसार में, आपको पता चलता है कि इसमें कितनी दयालुता है, आपको पता चलता है कि इस संसार में कितनी दयालुता है, आपको पता चलता है कि इस संसार में कितनी दयालुता है। यस, हाँ, ही सेड, उन्होंने कहा कि हाँ। इट वाज अ डिसवांटेड ऑफ हिज वॉइस सिंथेसिस दैट इट कुड कॉन्वे नो इन्फ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि इट वाज अ डिसवांटेड,
डिसवांटेड का मतलब होता है नुकसान। इसमें नुकसान नहीं था ऑफ हिज वाइड सिंथेसाइजर। यह उनकी आवाज़ सिंथेसाइजर का एक नुकसान था। यह फिर से देखेंगे कर रहा है कि यह उनकी आवाज़, यह यहाँ पे आ जाएंगे, यह उनकी आवाज़ सिंथेसाइजर का एक नुकसान था। डैट मीन्स कि इट कुड कॉन्वे नो इन्फ्लेक्शन, कि यह कोई विभक्ति, यह कोई विभक्ति नहीं है, यह कोई विभक्ति नहीं है। नो शेडेज और टोन, कोई रंग, कोई रंग या टोन नहीं कर सका, कोई रंग या टोन व्यक्त नहीं कर सका। एंड और आई कुड नॉट टेल, और मैं बता नहीं सकता हाउ एंथुसियास्टिकली, कि मैं कितना उत्साहपूर्वक, और मैं बता नहीं सकता कि कितना उत्साहपूर्वक। ही एग्रीड विद मी, ही मीन्स वह, एग्रीड में सहमत था, विद मी मीन्स मेरे साथ, वह मुझसे सहमत था। एवरी टाइम, एवरी टाइम का मतलब होता है प्रत्येक समय या हर समय। आई शिफ्टेड इन माई चेयर, जब मैं अपनी कुर्सी पर बैठता था, हर समय जब मैं अपनी कुर्सी पर बैठता था। और टर्न माई रिस्ट, और अपनी कलाई घुमाता था। टू वॉच द टाइम, समय को देखने के लिए। हर समय मैं अपनी कुर्सी पर बैठता था और अपनी कलाई को समय देखने के लिए घुमाता था। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 13 मिनट्स काउंट। आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, टू मेक एवरी, हमारे हर 30 मिनट से में से, हमारे हर 30 मिनट में से, मेक एवरी वन काउंट, कि प्रत्येक को गिनना चाहता था। यानी कि इनके कहानी का मतलब है कि मैं हमारे 30 मिनट, मैं हमारे 30 मिनट में से प्रत्येक को गिनना चाहता था। मैं जो भी समय मिला हुआ था हर समय को गिनना चाहता था। इनके कहने का मतलब यह है। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ, आई फेल्ट, मैंने महसूस होता था, आई फेल्ट, मुझे महसूस होता था, ह्यूज रिलीफ, एक बड़ा रिलीफ। ठीक है, रिलीफ का मतलब क्या चीज़ होता है, राहत। एंड एक्सेलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडीज एंड मीन्स, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब होता है क्या चीज़, उत्साह। इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडीज, ठीक है, अपने शरीर की संभावनाओं में। तो इसको ऐसे उल्टा पढ़ेंगे कि मुझे अपने शरीर की संभावनाओं में, मुझे अपने शरीर की संभावनाओं में एक बड़ी रिलीफ, एक बड़ी राहत और उत्साह महसूस होते थे। फेल्ट मीन्स महसूस होती थी। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। हाउ लिटिल इट मैटर्ड, करा कि तब, हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन, तब यह कितना कम मायने रखता था, तब यह कितना कम मायने रखता था। डेट मीन्स की आई वुड नेवर वॉक, कि मैं ऐसा करूँगा, देखेंगे फिर से करा कि हाउ लिटिल इट मैटर्ड, तब यह कितना मायने रखता था कि आई वुड नेवर वॉक, कि मैं ऐसा करूँगा, और इवन स्टैंड, और ना ही
खड़ा होऊंगा। तब यह कितना मायने रखता है कि मैं ऐसा करूँगा और मैं खड़ा रहूँगा, नेवर वॉक, और चल नहीं पाऊँगा, कभी ना चलें और ना ही कभी खड़े हों। ठीक है, यह मायने नहीं रखता। आगे देखेंगे, कह रहा है कि आई टोल्ड हिम, आई मीन्स मैंने, टोल्ड हिम उन्हें बताया, मैंने उन्हें बताया कि हाउ ही हैड बीन एन इंस्पायरेशन बियॉन्ड क्लिच फॉर मी, मैंने उन्हें बताया कि कैसे ही हैड बीन इंस्पायरेशन, कि वह मेरे लिए, बियॉन्ड क्लिची फॉर मी, घिसी पिटी बातों से परे, इंस्पायरेशन प्रेरणा रहा है। उन्होंने बताया कि कैसे वह मेरे लिए घिसी पिटी बातों से प्रेरणादायक रहा है, यानी कि उनकी जो बातें थीं। एंड, और श्योरली, निश्चित रूप से, और निश्चित रूप से, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए भी, डिड दैट थॉट हेल्प हिम, दूसरों के लिए क्या उन विचारों से उन्हें मदद मिलेगी। ठीक है, उन्होंने बताया कि कैसे मेरे लिए घिसी पिटी बातों से परे एक प्रेरणा रहे हैं और निश्चित रूप से दूसरों के लिए क्या वह उस विचारों से मदद करेंगे। नो मीन्स नहीं, ही सेड, उन्होंने कहा कि नहीं। आई थॉट हाउ फुलिश, एंड मीन्स और, आई थॉट मैंने सोचा, हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, हाउ फुलिश कितना मूर्ख था, मैंने सोचा कि मेरा पूछना कितना मूर्ख था, मैंने सोचा कि मेरा पूछना कितना मूर्ख था। When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrows day by day, करा कि वेन मीन्स जब, योर बॉडीज आपका शरीर, जब आपका शरीर एक क्लैस्ट्रोफोबिक, जब आपका शरीर एक क्लैस्ट्रोफोबिक कमरा है, एंड मीन्स और, द वॉल्स आर ग्रोविंग, और दीवारें, और उसकी दीवारें दिन प्रतिदिन सक्रिय होती जा रही हैं। नेवर का मतलब सक्रिय होती जा रही हैं। ठीक है, अब आगे फिर से यहाँ से देखेंगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगी समझने में। कह रहा है कि वेन योर बॉडी इज अ क्लैस्ट्रोफोबिक रूम, जब आपका शरीर एक क्लैस्ट्रोफोबिक कमरा है, और द वॉल्स आर ग्रोविंग नैरो डे बाई डे, और उसकी दीवारें दिन प्रतिदिन सक्रिय होती जा रही हैं। इट डज नॉट डू मच गुड टू नो डैट देयर आर पीपुल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमायरेशन टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल। इट डजंट डू मच गुड, कह रहा है कि तो यह जानना बहुत अच्छा नहीं है। इट इज़ डजंट टू मच गुड, तो यह जानना बहुत अच्छा नहीं है। डेट मीन्स की, यह जानना बहुत अच्छा नहीं है कि देयर आर पीपुल आउटसाइड, बाहर के लोग, यह जानना अच्छा नहीं है कि बाहर के लोग आपको स्माइलिंग विद एस्पायरेशन टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल, आपको शांत सांस लेते हुए, आपको यहाँ पे देखेंगे, ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना, आपको शांत सांस लेते हुए देखकर प्रशंसा के साथ मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, फिर से देखेंगे, कह रहा है कि यहाँ से देखेंगे, इट डजंट डू मच गुड, तो यह जानना बहुत अच्छा नहीं है कि देयर आर पीपुल आउटसाइड स्माइलिंग, बाहर के लोग आपको सांस लेते हुए देखकर प्रशंसा के साथ
मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कह रहा है कि इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपुल। इज मीन्स क्या, देयर एनी एडवाइस कोई सलाह है, यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपुल जो आप अयोग्य लोगों को दे सकते हैं। क्या कोई सलाह है जो आप विकलांग लोगों को दे सकते हैं। समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। समथिंग दैट माइट, कुछ ऐसा जो हेल्प मेक लाइफ बेटर, जो उनके जीवन को अच्छा बना सके। कुछ ऐसा जो उनके जीवन को अच्छा बना सके। दे शुड कंसंट्रेट, दे मीन्स उन्हें, शुड मीन्स चाहिए, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट करना चाहिए, किस पे ध्यान देना चाहिए। ऑन व्हाट दे आर गुड एट, जिस चीज़ में वो अच्छे हैं। उन्हें, फिर से देखेंगे, कह रहा है कि उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वे किस काम में अच्छे हैं। द हाफ आवर वॉज अप, आधा घंटा हो गया था, आधा घंटा हो गया था क्योंकि आधे घंटा का समय दिया गया था। ठीक है, आई थिंक, मुझे लगता है कि आई हैव एनोइंड यू एनफ, मुझे लगता है कि मैंने आपको काफ़ी, एनॉयड मीन्स परेशान किया, मुझे लगता है कि मैंने आपको काफ़ी परेशान किया। आई सेड ग्रेनिंग, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे लगता है कि मैंने आपको ज़्यादा परेशान किया। थैंक यू फॉर अस, थैंक यू फॉर अस, इसके लिए धन्यवाद। आई टच्ड हिज शोल्डर्स, आई मीन्स मैंने, टच्ड मीन्स छुआ, हिज शोल्जर्स, उनके कंधों को, मैंने उनके कंधों को छुआ। एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और गर्मियों की शाम को बाहर निकल गया, और गर्मियों की शाम में बाहर को निकल गया। फिर से देखेंगे, कह रहा है कि आई टच्ड हिज शोल्जर, मैंने उनके कंधे को छुआ। एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और गर्मियों के शाम में, और गर्मियों के शाम में मैं अपने व्हील चेयर से बाहर निकल गया। ठीक है, और यहाँ पे इसके जो लेखक हैं वो आपके हैं फिरदौस कांगा, फिरदौस कांगा फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स, हेवन ऑन व्हील्स से ये क्या किया गया है, लिया गया है, और इसके लेखक भी यही हैं, फिरदौस कांगा ही। और दोनों व्यक्ति इसमें बताया गया था कि क्या चीज़ें अयोग्य हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे जीवनी है। ठीक है, चैप्टर आसानी से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।